अलमास रूही बचू नेशापुर ईरान का कदीम शहर है जो खुरासां के सूबे का सदर मकाम था। वहाँ एक सौदागर था जो खुद को नहायत अक्लमंद समझता था। वो शहर शहर घूमकर अपना तमाम माल तिजारत फरोख्त कर देता था। से जब कारोबार में नफ़ा होने लगा तो दूसरों के मुकाबले में कामयाब इंसान समझते हुए उसने खुद को आकिल कहलवाना शुरू कर दिया और लोग उसे उसी नाम से जानने लगे। आकिल का असल नाम नसीरुद्दीन था। वो माल तिजारत की सूरत में नादिर व नायाब अशिया लाता था। देखने वाले उन चीज़ों को देखकर हैरान रह जाते, मुन्ना मांगे दाम देकर खरीद लेते थे। एक दिन वो बाजार में बैठा अपने दोस्त से बातें कर रहा था। एक चड़ी मार उसके करीब से गुजरा जो गा रहा था, सोने की चड़िया जादू की पड़िया, बजता है घंटा देती है इंडा। उसने जो ये सुना तो अपने दोस्त से रुखसत हुआ और चड़ी मार के पीछे चल दिया। जारी है। चड़ी मार के पास सब हैं पंजरे खाली थे, बस एक पंजरे में खाकी रंग की चड़िया अपने पर फड़फड़ा रही थी। सौदागर चलते चलते सोचने लगा कि सोने की चड़िया मुझे खरीद लेनी चाहिए। अगर ये वाकई सोने का अंडा देती है तो फिर मुझे इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। उसे ख्याल आया, बचपन में उसकी दादी उसकी माँ को मैके जाने पर कहा करती थी, तुम क्या सोने की चिड़िया हो जो मैके चली गई, तो मेरा बेटा गरीब हो जाएगा। तो गविया सोने की चिड़िया होती है। बस उसकी ये ख्वाहिश थी, काश उसके पास वो चिड़िया हो। चड़ी मार को रोकते हुए सौदागर ने कहा, भाई क्या ये वाकई सोने की चिड़िया है? ये तो आम सी चिड़िया लग रही है। चड़ी मार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और जान गया कि कोई बेवकूफ़ शख्स है जो अमीर होना चाहता है। उसने यकीन दिलाया, भाई चिड़िया नहीं, जादू की पड़िया है। 14वें रात को जब दौर कहीं गजर बजता है, ये सोने का अंडा देती है। इस चिड़िया ने मुझे अमीर होना चाहता है। उसने यकीन दिलाया, भाई चिड़िया नहीं, जादू की पड़िया है। 14वें रात को जब दौर कहीं गजर बजता है, ये सोने का अंडा देती है। चिड़िया ने मुझे कर दिया है। मेरे घर में अब तक 10 अंडे दे चुकी है। मेरे मुल्क चलो, वहाँ मेरे बड़े शाहाना ठाट बाट हैं। मैं उसे नहीं बेचता, मगर ये अपने मालिक को सिर्फ 10 अंडे देती है। उसके बाद अगर कोई उसे खरीद ले, फिर उसके पास मजीद 10 अंडे दूसरे मालिक को देगी। चड़ी मार की बातों को सच समझकर सौदागर ने वो चिड़िया खरीद ली और अपना सब कुछ चड़ी मार को बेच दिया। चड़ी मार अगले रोज बाजार में फिर किसी को नजर न आया। सारा माल व दौलत घर बार एक चिड़िया के एवज चड़ी मार को फरोख्त करके सौदागर चिड़िया के पंजरे के साथ एक झोंपड़ी में रहने लगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि उसने घाटे का सौदा किया है और धोखा खाया है, मगर सौदागर का कहना था वो बहुत समझदार है, वो कभी घाटे का सौदा नहीं करता। तुम देखना मुझे कितना फ़ायदा होगा। सौदागर को बस 14वें रात का इंतज़ार था। आखिर वो रात आ गई। सौदागर बहुत खुश था कि उसकी चिड़िया आज सोने का अंडा देगी। पूरी रात जागता रहा। चिड़िया पंजरे में कभी सूती और कभी फड़फड़ाती रहती। आखिर सुबह होने लगी, गजर बजा और सौदागर सो गया। जब उसकी आंख खुली और वो पंजरे के पास गया तो पंजरे में अंडा नहीं था। वो सिर पकड़कर बैठ गया। बहुत पछताया और उसने सबक सीखा, गैर ज़रूरी खुद एतमादी, गुरूर व तकब्बुर कभी कभार इंसान को पछताने पर मजबूर कर देता है। ऐसी ही मजीद खूबसूरत कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।